Hello students, a very nice morning to all students, dear students of class 2nd. Students, how are you all? I think all are well. Students, now I am here with the next chapter for revision, which is chapter number 3, and the chapter's name Ashok's Kite. Okay? Students, yesterday we have revised about all the exercises of chapter 2nd. Hope you all have completed and revised also. Now it's time to start our next chapter for revision, and the page number you have of this chapter is page number 27. Okay, so take out your page number 27. Start now. Ashok's Kite. The chapter name is Ashok's Kite, means अशोक की kite. अशोक की kite, अशोक की पतंग. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन से. हैव यू एवर फ्लोन अ काइट और मेड वन? स्टूडेंट्स, देयर इज अ क्वेश्चन. क्या आपने कभी एक काइट को फ्लाई किया है, उड़ाया है? और मेड वन, या आपने कभी एक काइट बनाया है? टेल योर टीचर. आप अपने टीचर्स को बताइए. एंड क्लासमेट्स अबाउट इट, और अपने क्लासमेट्स को बताइए अगर आपने काइट्स को फ्लाई किया है. ठीक है, अगर आपने काइट्स को अपने हैंड से बनाया है तो उस टॉपिक को आप अपने टीचर्स एंड क्लासमेट्स से शेयर कीजिए. क्लियर है? ओके, कम ऑन नेक्स्ट. लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट अ बॉय हु एंजॉयड मेकिंग अ काइट. चलिए अब हम एक स्टोरी को रीड करते हैं. अबाउट अ बॉय, जो कि एक बॉय के बारे में है. हु एंजॉयड, जिसने इंजॉय किया. मेकिंग अ काइट, काइट बनाने में. विद हिज फादर, अपने फादर के साथ. स्टूडेंट्स, we have a story about a boy, okay, who is taking interest or enjoy while making a kite with his father. Okay, come on next. He made this for the festival मकर संक्रांति. और उस बॉय ने इस काइट को किसने प्रिपेयर किया? He made this, मीन्स बॉय ने उस काइट को फेस्टिवल मकर संक्रांति के लिए प्रिपेयर किया था. ओके, दिस इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन जनवरी. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी एंड वी विल रीड अबाउट मोर टू दिस फेस्टिवल मकर संक्रांति, जिसके लिए अशोक ने काइट को बनाया है, वो बना रहे हैं. दिस इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल. ये जो मकर संक्रांति फेस्टिवल है, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि जनवरी में मोस्टली आपका जो होता है ऑलमोस्ट 14 एंड 15 जनवरी जो होता है उसमें सेलिब्रेट किया जाता है. दिस इज़ अ टाइम ऑफ अ ईयर, और ये वो ऐसा टाइम है साल का, ईयर का, व्हेन फार्मर्स कट, जब फार्मर क्या करते हैं? कट करते हैं. कट द क्रॉप्स, मीन्स क्रॉप्स को, फसलों को कट करते हैं. एंड कलेक्ट देम, और उनको कलेक्ट करते हैं. फ्रॉम देयर फील्ड्स, अपने फील्ड से. मीन्स फार्मर्स ने जो भी क्रॉप्स को ग्रो किया है इस फेस्टिवल में या इस मंथ में, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग इसको कट करते हैं, कलेक्ट करते हैं. वेयर? अपने फील्ड से, अपने खेतों से. इट इज़ ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन. और ये जो फेस्टिवल जब ये स्टार्ट होती है तो ये भी क्या है? स्प्रिंग सीजन. मीन्स जब स्प्रिंग सीजन जब स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ये फेस्टिवल भी स्टार्ट होता है. पीपल फ्लाई काइट्स ऑन दिस डे. पीपल क्या करते हैं? लोग क्या करते हैं? इस दिन काइट फ्लाइंग भी करते हैं. ठीक है ना, पतंग को फ्लाई करते हैं, उड़ाते हैं. कम ऑन नेक्स्ट. रीडिंग एंड कंप्रहेंशन. होप स्टूडेंट्स यू ऑल अंडरस्टैंडिंग अबाउट. लेट्स बिगिन. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है सबको? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं रीडिंग एंड कंप्रहेंशन. लेट्स रीड. Ashok enjoyed the art and craft class at school. Okay, students. Ashok enjoyed the art and craft class at school. अशोक जो हैं वो आर्ट एंड क्राफ्ट मीन्स क्राफ्टिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क जो है स्कूल में करना उनको अच्छा लगता है, वो इंजॉय करते हैं. अशोक ने इंजॉय किया आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास एट स्कूल. अशोक ने आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास को स्कूल में इंजॉय किया. ही लव टू ड्रॉ एंड पेंट, और वो
ड्राइंग करना एंड पेंट करना पसंद करते थे, लव करते थे, लाइक करते थे। एंड मेक थिंग्स आउट ऑफ पेपर, एंड ऑल्सो ही मेक्स द थिंग्स आउट ऑफ द पेपर। वो पेपर से डिफरेंट तरह की चीज़ों को बनाते हैं। ही मेड थिंग्स लाइक बोर्ड्स, और उन्होंने पेपर की हेल्प से क्या क्या चीज़ें बनाई, बोर्ड्स को बनाया, मास्क बनाया एंड कलरफुल चेन्स को भी उन्होंने बनाया। बट ही हैड नेवर मेड अ काइट, बट उन्होंने अभी तक कोई भी काइट अपने हैंड से नहीं प्रिपेयर किया है, ठीक है ना, नहीं प्रिपेयर किया था, नहीं बनाया था। स्टार्ट हियर। विल यू हेल्प मी मेक अ काइट फॉर मकर संक्रांति पापा, ही आस्क्ड। एंड देन अशोक वांटेड टू मेक अ काइट फॉर मकर संक्रांति। दैट्स वाई अशोक ने अपने पापा से कहा, पापा क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, मेरी मदद करेंगे मकर संक्रांति के लिए एक काइट बनाने में। ही आस्क्ड, उन्होंने अपने पापा से पूछा। ऑफ कोर्स आई विल, लेट अस गेट दी मटेरियल्स टू मेक इट। देन हिज पापा रिप्लाइड, येस। पापा ने रिप्लाई किया, येस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूँगा, क्यों नहीं आपकी हेल्प करूँगा। आई विल, मैं आपकी हेल्प करूँगा। लेट अस गेट, और चलिए गेट दी मटेरियल्स, चलिए अब हम क्या करते हैं, मटेरियल्स को लाने के लिए चलते हैं, टू मेक इट, ओके। एंड आफ्टर ब्रिंगिंग दिस ऑल मटेरियल्स वी विल स्टार्ट टू मेक दिस काइट, रिप्लाइज हिज फादर, उनके फादर रिप्लाई करते हैं। एट द मार्केट दे वेंट टू अ शॉप वेयर अशोक choose a yellow paper to make the kite at the market, and then when they reached to the market they went to a shop। सबसे पहले अशोक जो है वो शॉप पे गए, ठीक है, अशोक एंड इनके पापा दोनों लोग शॉप पे गए। वेयर अशोक, जहाँ पे अशोक ने एक येलो पेपर को सबसे पहले चूज़ किया टू मेक द काइट, काइट को प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। यहाँ देखिए, नाउ स्टूडेंट्स आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, यहाँ देखिए। देन दे बॉट 2 thin bamboo stick for the frame, and after buying the yellow paper, then उसके बाद दे बॉट, उन्होंने खरीदा 2 thin bamboo stick, 2 पतले पतले बम्बू के स्टिक को, ओके, उन्होंने परचेज किया, खरीदा। फॉर द फ्रेम, किस लिए, काइट को फ्रेमिंग करने के लिए, काइट का फ्रेम बनाने के लिए। नेक्स्ट है सम स्टिकी टेप, और उन्होंने कुछ टेप भी लिया, ठीक है, फिक्स इट ऑन द काइट, जिसकी हेल्प से वो इस बम्बू स्टिक के फ्रेम को उस काइट के साथ अच्छे से फिक्स कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है एंड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग टू फ्लाई इट विद, और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग, एक मजबूत स्ट्रिंग धागा भी लिया, किस लिए, टू फ्लाई इट विद, उसको फ्लाई करने के लिए, काइट के साथ फ्लाई करने के लिए। लास्टली दे बॉट सम वाटर कलर्स टू पेंट अ पिक्चर ऑन द काइट, एंड एट लास्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ वाटर कलर्स को परचेज किया, किस लिए, टू पेंट अ पिक्चर ऑन द काइट, मीन्स काइट पे कुछ पिक्चर्स को ड्रॉ करके उसको पेंट करने के लिए उन्होंने वाटर कलर्स को भी बाय किया, खरीदा। दैट इवनिंग हिज फादर ड्रू अ डायमंड शेप ऑन द पेपर फॉर द बॉडी, ओके, ऑन द काइट, एंड सेम डे उनके जो फादर हैं ड्रू अ डायमंड, उन्होंने क्या किया, एक डायमंड के शेप की तरह, ठीक है ना, डायमंड शेप का ऑन द पेपर फॉर द बॉडी ऑन द काइट, डायमंड के शेप का पेपर पे डिज़ाइन ड्रॉ किया, ओके, फॉर द बॉडी, किसके लिए, उस काइट के बॉडी पे उन्होंने एक डिज़ाइन प्रिपेयर किया, वो डिज़ाइन कैसा था, डायमंड शेप का था। नेक्स्ट है द काइट, एंड अशोक कट इट वेरी केयरफुली, एंड देन हिज फादर सजेस्ट टू अशोक कि अशोक आप क्या करेंगे, जैसे जिस शेप में उन्होंने पिक्चर्स को ड्रॉ किया था, उनके फादर ने उनको सजेस्ट किया कि आप इस शेप को उसी कट में केयरफुली अच्छी तरह से कट कीजिए, ठीक है। देन हाउ डू यू वांट टू डेकोरेट इट, आस्क हिज फादर, एंड देन इनके फादर ने आस्क किया, अशोक आप अपने काइट को कैसे डेकोरेट करना चाहते हैं, कैसे उसको सजाना चाहते हैं, कैसे उसको ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, हु आस्क, अशोक के फादर ने आस्क किया।
नेक्स्ट देखिए क्या अशोक ने रिप्लाई किया, आई वुड लाइक टू पेंट अ पिक्चर ऑफ द सन। देन अशोक रिप्लाइड, आई वुड लाइक टू पेंट अ पिक्चर ऑफ द सन। मैं अपने काइट पे एक पिक्चर ड्रॉ करना चाहता हूँ और उसको पेंट करना चाहता हूँ। ओके, मैं अपने काइट पे एक पिक्चर ड्रॉ करना चाहूँगा और मैं उसको पेंट करना चाहूँगा। वाई आस्क हिज फादर। देन फादर ने क्वेश्चन राइज किया, ही आस्क अबाउट द क्वेश्चन, वाई डू यू वॉन्ट लाइक, मीन्स आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, इज देयर एनी रीज़न फॉर दैट। ओके, इस तरह से वो क्वेश्चन राइज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वाई आस्क हिज फादर। अशोक के फादर ने आस्क किया कि आप क्यों एक सन का पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं काइट पे। ओके, now because Granny says that we celebrate Makar Sankranti to welcome the sun, and then Ashok ने explain किया, yes I want to make a kite and also I want to draw the picture of a sun, okay, and I will paint also because Granny इनके जो friend थे वो उन्होंने इनसे कहा है that we celebrate मकर संक्रांति to welcome the sun, means हम मकर संक्रांति को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, हम मकर संक्रांति को सेलिब्रेट करने के साथ साथ सन की वेलकम भी करते हैं, ठीक है ना, सन का वेलकम भी करते हैं। एंड आई वॉन्ट माई सन टू से हाई टू द सन इन द स्काई। और यहाँ पे अशोक बताते हैं, अशोक कह रहे हैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं सन को हाई कहना चाहता हूँ। ओके, टू द सन इन द स्काई मीन्स स्काई में जो सन है मैं उसको अपना हाई कहना चाहता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके आज की एक्सरसाइजेस थी, एक्सप्लेनेशन थी, एंड वॉट एवर रिमेनिंग आर देयर वी विल डू एंड वी विल कंप्लीट ऑन द नेक्स्ट डे। होप वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग यू ऑल अंडरस्टैंडिंग। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, तो जो रिमेनिंग आपकी पैसेजेस हैं उसको आप लोग अच्छे से रीड करिए और चैप्टर्स को रिवाइज कीजिए फॉर योर एग्जाम, आर फील्ड एग्जाम। ओके, नाउ थैंक यू, हैव अ गुड डे।